कवनु सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। मित्रों नमस्ते, संस्कृताय ज्ञान भारती क्लासेज में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत। मित्रों इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं नीति शतक, और नीति शतक में हम लोग आज 2 श्लोकों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 5 श्लोक देख लेते हैं। और इसमें जो छंद है वो है वंशस्थ, और वंशस्थ छंद में होते हैं 12 वर्ण। तो सबसे पहले वंशस्थ छंद का हम लोग लक्षण देख लेते हैं। जतौ तु वंशस्थ मुदीरितं जरौ, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितं जरौ, भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमैः, अनवाम्बुभिर्दूरविलम्बिनो घना, अनुद्धता सत्पुरुषाः समृद्धिभिः, स्वभाव एव परोपकारिणाम्, स्वभाव एव परोपकारिणाम्, भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमैः, नवाम्बुभिर्दूरविलम्बिनो घना, अनुद्धता सत्पुरुषाः समृद्धिभिः, स्वभाव एव परोपकारिणाम्। भर्तृहरि जी ने कहा कि एव और एस दो शब्द हैं। एस मतलब यह है ऐसा, तो ऐसा स्वभावः परोपकारिणाम एव। ऐसा ये जो स्वभाव है ना वो किसका होता है? परोपकारियों का। परोपकारियों का ये स्वभाव ही होता है। स्वभाव एवं परोपकारिणाम, परोपकारियों का स्वभाव क्या होता है? तो भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमैः, भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमैः। तरवः जो वृक्ष है ना, तरु तरु तरवः, तो तरवः नम्राः भवन्ति, जो वृक्ष है ना वो वृक्ष झुक जाते हैं। तरवः भी बहुवचन का करता है और भवति भवतः भवन की क्रिया भी बहुवचन की है। तो तरवः नम्राः भवन्ति, वृक्ष झुक जाते हैं। अब वृक्ष झुकते कब हैं? जब उनमें फल का उद्गम होता है, जो फलोद्गमई होते हैं, जब उसमें फल आ जाते हैं ना तो वृक्ष झुक जाते हैं। वही भर्तृहरि जी ने कहा कि स्वभाव एवं परोपकारिणाम, परोपकारियों का तो स्वभाव ही ऐसा होता है क्योंकि जो वृक्ष है ना जब उसमें फल आ जाते हैं तो फल आने पर वृक्ष अपने आप ही झुक जाते हैं, और जो झुकता है वही तो परोपकारी होता है। और आगे, और नवाम्बुभिर्दूरविलम्बिनो घना, जो घना होते हैं ना, जो मेघ होते हैं, जो बादल होते हैं, वो दूर विलम्बिनो, वो बहुत दूर तक झुक जाते हैं। वो भी तो घटाएं भी झुकी रहती हैं। घना जो बादल हैं वो भी तो विलम्बिनो हो जाते हैं, वो भी तो झुक जाते हैं, वो भी नीचे दिखाई पड़ने लगते हैं। कब? जब नवाम्बुभि, जब नए नए जल से बादल युक्त होते हैं ना तो बादल भी तो नीचे आ जाते हैं। नवाम्बुभिर्दूरविलम्बिनो घना, तो यही है स्वभाव एवं परोपकारिणाम, परोपकारियों का स्वभाव यही होता है क्योंकि बादल भी तो परोपकारी है। जब उसमें नए नए जल आ जाते हैं ना तो बादल भी झुक जाता है, बादल भी नम्र हो जाता है। और अनुद्धता सत्पुरुषाः समृद्धिभिः, जो सत्पुरुष होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं ना,
वो संपत्तियों के आने पर समृद्धि से जब युक्त हो जाते हैं ना, तो वो अनुद्धता रहते हैं, वो उद्धत नहीं होते हैं, वो कभी घमंड नहीं करते। अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धि भी, संपत्तियों के आने पर समृद्धि से युक्त जब हो जाते हैं सज्जन पुरुष, तो भी तो उद्धत नहीं होते हैं, वो अनुद्धत हो जाते हैं। वो भी समझ लीजिए वो नत होकर चलते हैं, वो भी तो झुककर चलते हैं, वो भी उनका स्वभाव बड़ा अच्छा हो जाता है। तो यही है स्वभाव परोपकारिणा, परोपकारियों का तो स्वभाव ही यही होता है। भवन्ति नम्रास तरवः फलोद्गमैः अन्नवाम्भुभिर् दूर विलम्बिनो घना। जो फल उद्गम हो जाता है कहाँ तरवा पर, तो तरवा झुक जाते हैं, नम्र हो जाते हैं। जब बादलों में नया नया जल आता है, जब जल से युक्त होते हैं, तो घटाएं बड़ी दूर तक ऐसी लटकी रहती हैं। और जो समृद्धियां आती हैं, तो समृद्धियों के संपत्तियों के आने पर जो सज्जन पुरुष हैं कभी उद्धत नहीं होते हैं, अनुद्धत ही रहते हैं। तो यही है परोपकारियों का स्वभाव। फल उद्गमई गुण संधि हो जाएगा, तरवा करो करो करवा हो जाएगा बहुवचन। नम्रा मतलब झुकना, भवन मतलब होना, नम्रा भवन मतलब झुका। और घन मतलब होता है बादल, मेघ। नव अम्बुभि, नव धन अम्बुभि में दीर्घ संधि हो जाएगी। अनुद्धता जो उद्धत नहीं है वही अनुद्धत कहे जाते हैं। सत्पुरुषा मतलब सज्जन पुरुष समृद्धि भी, संपत्ति के आने पर प्रत्यय का बहुवचन। स्वभाव होता है किसका, एव एस परोपकारिणाम। एव धनेश में वृद्धि संधि हो गई है और परोपकारिणाम में षष्ठी का बहुवचन है। अगला श्लोक पढ़ते हैं। अगले श्लोक में जो छंद है वो है उपजाति। उपजाति छंद है। उपजाति छंद में 11 वर्ण होते हैं और ये छंद बनता है इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा से मिलकर। इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा से जो मिलकर छंद बनता है वो होता है उपजाति। और उपजाति छंद में ये होता है कि जैसे 4 चरण होते हैं छंदों में, 4 लाइनें होती हैं, तो 4 लाइनों में कोई ना कोई लाइन एक इंद्र वज्रा की हो सकती है, या फिर एक उपेंद्र वज्रा की हो सकती है, या फिर दोनों इंद्र वज्रा और दोनों उपेंद्र वज्रा। तो चारों लाइनों में कोई ना कोई इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा की लाइन रहेगी, चरण रहेगा, तभी वो उपजाति छंद बनेगा। और इंद्र वज्रा का लक्षण है स्यादिंद्र वज्रा यदि तो जगौगः। ये जो दोनों चरण हैं ये इंद्र वज्रा के, पहला वर्ण गुरु है, दूसरा वर्ण इसमें भी पहला वर्ण गुरु है, पहले और दूसरे दोनों चरण में पहले वर्ण गुरु है। और उपेंद्र वज्रा का लक्षण है उपेंद्र वज्रा प्रथमे लघोषा। पहला वर्ण क्या होता है, पहला वर्ण होता है लघु। इंद्र वज्रा का पहला वर्ण गुरु होता है, उपेंद्र वज्रा का पहला वर्ण लघु होता है, और दोनों मिलकर उपजाति छंद बन जाता है। और उपजाति छंद का लक्षण है अनंतरोदी ऋतलक्ष्म भाजो पादो यदीया उपजातियस्ता। पादो यदीया उपजातियस्ता। भरतेरी जी ने कहा कि जो करुणा कुला नाम होते हैं ना, जो करुणा पूर्ण लोग होते हैं, जो करुणा से युक्त लोग होते हैं, जो दयालु लोग होते हैं, जो दयालु होते हैं, जो बहुत ज्यादा दयालु लोग होते हैं, परम दयालु, वो जो बहुत ज्यादा अत्यंत दयालु लोग होते हैं ना, उनके जो स्रोत होते हैं, जो कान होते हैं ना, उनके कानों का आभूषण होता है श्रुतेन एव कुंडलेन न। भरतेरी जी ने कहा जो बहुत ज्यादा दयालु लोग होते हैं, जो बहुत ज्यादा करुणा से युक्त रहते हैं ना, करुणामय लोगों के श्रोता मतलब कान, और कान का आभूषण क्या होता है श्रुतेन एव, शास्त्रों को सुनना, शास्त्रों को का श्रवण करना, वेदों को सुनना। और कुंडलेन ना, कुंडल पहनना नहीं होता है। और अभी मान लीजिए किसी की श्रीमती जी ये कहे कि हमको कुंडल चाहिए,
तो भट्टियारी जी ने लिख दिया है कि श्रोत्रम श्रुते नैवो न कुंडलेन, जो कान है ना उस कान का आभूषण कुंडल नहीं है, उस कान का आभूषण है श्रुतेन एव, शास्त्रों को सुनना, शास्त्रों को श्रवण करना ही कान का आभूषण है, कुंडल नहीं होता। अश्रोतम श्रुतेन वो न कुंडलेन। और जब कंकड़ माने, कंकड़ मतलब कंगन, और हाथे वाले जब कंगन माने तो दानेन पाड़िर न तु कंकड़ेन, और पाड़ी मतलब हाथ, और हाथ का आभूषण है दानेन दान देना, कंकड़ेन ना, कंगन पहनना ये हाथ का आभूषण नहीं है, हाथ का आभूषण तो है दान देना। और मान लीजिए अपने श्रीमती जी से का, श्रीमती जी का लाइन सुनाए थे कि दानेन पाड़ी न तो कंकड़ेन, तो दुचाहे हो तो दान जरूर मिल जाए हाथे से, और चाहे जहां दान देना है। तो दानेन पाड़ी न तू कंकड़ेन, कंगन पहनना है हाथ का आभूषण नहीं है, हाथ का तो आभूषण है कि दान देना। तो दो चार ठो दान जरूर मिल जाए, चाहे गालक मिले चाहे जहां मिले। जैसे लाइन बोल कि दानेन पाड़िर न तु कंकड़ेन, ये हंसने के लिए है, ये इसमें नहीं लिखा गया, बस इतना है कि दानेन दान देना, पाड़ी हाथ का आभूषण है, कंकड़ेन ना कंगन पहनना नहीं। और विभाति काया करुणाकुलाना परोपकारेण न चंदनेन। काया विभाति, काया मतलब शरीर, शरीर किससे सुशोभित होता है? परोपकारेण से। परोपकार, दूसरों का उपकार करने से शरीर की शोभा बढ़ती है, चंदनेन ना, चंदन लगाने से नहीं। परोपकारेण न चंदनेन विभाति कायः करुणाकुलाना। करुणाकुलानाम, जो करुणा से युक्त होते हैं ना, जो बहुत ज्यादा दयालु होते हैं, ऐसे लोगों की जो शरीर है, ऐसे लोगों की जो काया है ना, वो परोपकारेण विभाति, परोपकार से सुशोभित होती है, परोपकार से उनकी शरीर सुंदर लगती है। चंदनेन ना, चंदन लगाने से नहीं, चंदन लगा लेंगे बड़ा स्मार्ट बनेंगे, बड़े सुंदर लगेंगे, नहीं, शरीर की शोभा होती है परोपकार से, चंदन से नहीं। और श्रोतम, और कान का आभूषण क्या है? कान का आभूषण है शास्त्रों का श्रवण करना, शास्त्रों को सुनना। और कुंडलेन ना, कुंडल पहनने से कानों की शोभा नहीं बढ़ती है, शास्त्रों को सुनने से कान की शोभा बढ़ती है। और हाथ का आभूषण दान देना होता है, कंगन पहनने से नहीं होता है। और भट्टियारी जी ने कहा कि जो काया है ना, वो विभाग वो सुशोभित होती है, वो अच्छी लगती है, किससे? परोपकार करने से, चंदन से। तो श्रोत्रम श्रुतेन वो न कुंडलेन दानेन पाणिर न तु कंकड़ेन विभाति कायः करुणाकुलाना परोपकारेण न चंदनेन अनंतरोधि ऋतलक्ष्म भाजो पादौ यदीया उपजाति यस्ता। तो मित्रों, आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।